हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। इस वीडियो में हम अशोक के इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखेंगे। अशोक के इंस्क्रिप्शन में 14 मेजर रॉक एडिक्ट, 7 पिलर एडिक्ट, दो सेपरेट रॉक एडिक्ट एंड कुछ माइनर रॉक एडिक्ट थे। ठीक है, तो जिसमें कि इस वीडियो में हम जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स थे उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, हम देखेंगे उन रॉक एडिक्ट्स में क्या मेंशन किया गया था, क्या डिस्क्राइब किया गया था, अशोक के द्वारा क्या लिखवाया गया था उन रॉक एडिक्ट्स में। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं आखिर इन मेजर रॉक एडिक्ट्स में क्या लिखा गया है। तो मेजर रॉक एडिक्ट फर्स्ट, जिसमें कि एनिमल स्लॉटर को प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि एनिमल्स को जो अपने खाने पीने के लिए, किचन के यूज के लिए जानवरों को मारा जाता था, काटा जाता था, इस सब चीज़ों को बैन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो दो मोर और एक डियर, एक हिरन को जो रॉयल किचन था उसमें मारने की अनुमति, उसमें काटने की अनुमति अभी भी थी। अब बनता रहा होगा उस टाइम पे मोर और हिरन का कुछ, तो रॉयल किचन में ये जो है दो अभी भी कटते थे। हालांकि कुछ टाइम के बाद अशोक ने इसको भी बैन करवा दिया था। अब हम देखते हैं मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड में, इसमें क्या मैन और एनिमल्स के लिए केयर प्रोवाइड करने की बात बोली गई है। और जो सदर्न कुछ स्टेट से कुछ सदर्न किंगडम थे, जैसे कि चोला, पांड्यास, सत्यपुत्रास एंड केरला पुत्रास। ठीक है, ये किंगडम के बारे में भी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड से। इन सब जगहों से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि चोरा, पांड्यास या सत्यपुत्रास, केरला पुत्रास, इनका जो है डिस्क्रिप्शन या इनको किस मेजर रॉक एडिक्ट में डिस्क्राइब किया गया है, या अशोक के टाइम पे कौन कौन से थे, ये हमें कहाँ से जानकारी मिलती है। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाते हैं ये मेजर रॉक एडिक्ट से। ठीक है, मेजर रॉक एडिक्ट 3, जिसमें कि ब्राह्मण्स के लिए एक उदारता की भावना रखने की बात बोली गई है। बोला गया है कि उनके लिए एक उदारता की भावना, एक उदार जो है व्यवहार एक रखना चाहिए। ठीक है, और यह जो तीसरा मेजर रॉक एडिक्ट है, यह अशोक के राज्याभिषेक के 12वें साल बाद इशू किया गया था, इसको बनवाया गया था। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ बोली गई है वो ये है कि जो युक्ताज होते हैं यानी कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर, उनको प्रादेशिकास यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेड और राजुकास यानी कि जो रूरल ऑफिसर होते हैं उनके साथ मिल करके हर एक जो किंगडम थी, साइड किंगडम्स, उन किंगडम्स में जाके उनके हर एरियाज में जा करके अशोक की जो पॉलिसी ऑफ धम्म थी, जो धम्म की पॉलिसी थी अशोक की, उसको क्या करना था? स्प्रेड करना था। और हर 5वें साल पे उनको ये धम्म टूर करना चाहिए। ठीक है, ये हमें मेजर रॉक एडिक्ट 3 में मेंशन किया हुआ मिलता है। मेजर रॉक एडिक्ट 4, जिसमें कि भेरी घोष को धम्म घोष में चेंज कर देने की, बदल देने की बात कही गई है। ठीक है, भेरी घोष ये होता है यानी कि विजय, युद्ध से विजय प्राप्त करना क्या होता है? भेरी घोष। और धम्म घोष क्या होता है? धर्म पे विजय प्राप्त करना, किसी राज्य को धर्म से जीत लेना। ठीक है, अपनी धर्म पॉलिसीज, ठीक है, इन सब चीज़ों से जीत लेना क्या होता है? धम्म घोष होता है। और भेरी घोष तो जो लड़ाई करके, जैसे उन्होंने कलिंग का युद्ध किया था तो वो क्या था? भेरी घोष था। ठीक है, तो मेजर रॉक एडिक्ट 4 में बताया गया है कि जो धम्म घोष होता है वो मानवता के लिए बहुत ही ज़्यादा आइडल होता है, ना कि भेरी घोष। ठीक है, और धम्म का जो है जो सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या होता है उसके बारे में भी जानकारी हमें मेजर रॉक एडिक्ट 4 से मिलती है। मेजर रॉक एडिक्ट 5, जिसमें कि जो स्लेव्स थे, जो दास थे, उनके उनके प्रति भी एक अच्छी भावना रखने की, एक अच्छी उदारता की भावना, एक मानवता की भावना रखने की बात कही गई है। और इसके साथ ही इस रॉक एडिक्ट में मेंशन किया गया है एवरी ह्यूमन इज़ माय चाइल्ड। ये एक पूरी लाइन है और एग्जाम्स में डायरेक्टली ये लाइन दे के भी पूछ लेता है कि ये जो लाइन है एवरी ह्यूमन इज़ माय चाइल्ड, ये किस मेजर रॉक एडिक्ट में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो वो 5वां मेजर रॉक एडिक्ट है जिसमें कि ये लाइन मेंशन की गई है। ठीक है, और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेजर रॉक एडिक्ट 5 की, वो ये है कि एक धम्म महामतरास को अपॉइंट करने की बात भी इसमें
की गई है इस रॉक एडिक्ट में, ठीक है। जैसे कि जब हम अशोक का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, मौर्य एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें हम देखेंगे कि जितने भी डिपार्टमेंट्स होते थे उनके हेड होते थे, ठीक है। तो इसी तरह अशोक ने क्या किया था, एक धम्म के लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया था, ठीक है। तो उस डिपार्टमेंट का जो हेड होता था उसको धम्म महामंत्रास बोला जाता था, ठीक है। अब हम देखते हैं मेजर रॉक एडिक्ट 6 में, जिसमें कि एक अच्छे आइडियल और गोल्स की बात की गई है और उसमें बोला गया है कि लोगों के लिए एक वेलफेयर यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए जिससे लोगों की भलाई हो, और ऐसे ही आइडियल्स और गोल्स हमें रखने भी चाहिए। मेजर रॉक एडिक्ट 7, जिसमें कि सारे धर्मों के लिए सद्भावना रखने की बात कही गई है, ठीक है, कि हर धर्म अच्छा होता है और हर धर्म के लिए हमें अच्छी भावना और समान रिस्पेक्ट, एक समान इज्जत रखनी चाहिए। मेजर रॉक एडिक्ट 8, इसमें बताया गया है कि अशोक ने अपना जो पहला धम्म टूर था जो स्टार्ट किया, उन्होंने फर्स्ट अपना धर्म यात्रा जो स्टार्ट की वो बोध गया और बोधि ट्री से स्टार्ट की, यानी कि सबसे पहले उन्होंने धम्म यात्रा कहाँ के लिए की थी, बोध गया और बोधि ट्री के लिए की थी। और इसके बाद उन्होंने कहा था कि हर किसी को धर्म यात्रा करती रहनी चाहिए और धर्म की बातें यानी कि पॉलिसीज़ की जो धर्म पॉलिसी की बातें हैं वो सबको बतानी चाहिए, उनको धम्म की तरफ कन्विंस करना चाहिए। मेजर रॉक एडिक्ट 9, जिसमें कि जो पॉपुलर सेरेमनीज थी उनको कंडेम किया गया है, उनकी निंदा की गई है, स्पेशली वो सेरेमनीज जो कि वुमेन्स यानी कि औरतों के द्वारा की जाती थी, जैसे कि फेस्टिवल्स हो गए, जो मेले लगते थे, त्यौहार हो गए, शादी विवाह में बहुत तरह की सेरेमनीज होती हैं, इन सब सेरेमनीज की क्या की गई है, निंदा की गई है। और धर्म की जो सेरेमनीज होती थी उस पर जोर डाला गया है कि उन सब चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। मेजर रॉक एडिक्ट 10, जिसमें कि जो आपकी बहुत ही ज़्यादा फेम और ग्लोरी की डिज़ायर होती है, इच्छा होती है कि हमें बहुत ही ज़्यादा नाम मिले, पैसा मिले, इन सब चीज़ों को भी, ये जो इच्छाएं होती हैं उनकी भी निंदा की गई है और धम्म की पॉपुलैरिटी पे जोर दिया गया है। अशोक के जो मेजर रॉक एडिक्ट थे, ज़्यादातर जो रॉक एडिक्ट्स थे उन सब में धर्म की ही बात की गई है, धर्म की पॉलिसीज़ को बताने की, लोगों तक पहुंचाने की, यही सब बातें की गई हैं और धर्म को ही और ज़्यादा इलेबोरेट करके लोगों को समझा के अच्छी भाषा में बताने की कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे कन्विंस हों। मेजर रॉक एडिक्ट 11, जिसमें कि धर्म की पॉलिसीज़ को इलेबोरेट किया गया है, डिटेल में बताया गया है। मेजर रॉक एडिक्ट 12, जिसमें कि ये बताया गया है कि हमें सामने वाले के धर्म के यानी जिससे भी हम बात करें वो जिस भी धर्म का हो, हमें उसके धर्म की रिस्पेक्ट करनी है और साथ ही अपने धर्म की प्रशंसा भी करनी है। ऐसा नहीं करना है कि अपने धर्म की प्रशंसा या अपने धर्म को बढ़ा चढ़ा के बताने के चक्कर में या अपने धर्म को सामने वाले पे दबाने के चक्कर में उसके धर्म को, उसकी धर्म की रिस्पेक्ट ना करें, उसको भूल जाएं और सिर्फ अपना ही अपना बताते रहें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सामने वाले के धर्म की भी रिस्पेक्ट करना है, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी बात को मानता हो, हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है और साथ में अपने धर्म की भी रिस्पेक्ट करनी है, अपने धर्म की प्रशंसा करनी है और उसको कन्विंस करना है, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट 13, मेजर रॉक एडिक्ट 13, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रॉक एडिक्ट रहा है, जिसमें कि कलिंग वॉर के बारे में बात की गई है। आपको पता होगा कि अशोक ने अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही लड़ाई लड़ी थी और वो थी कलिंग की लड़ाई, ठीक है। तो और अशोक ने ये लड़ाई अपने कॉन्सेक्रेशन के यानी राज्याभिषेक के 9वें साल में लड़ी थी और इस कलिंग वॉर के बारे में मेजर रॉक एडिक्ट 13 में ही मेंशन किया गया है। इसके अलावा इसमें उन जो है ग्रीक जो किंग्स थे, जो ग्रीक राजा थे या जो कुछ हमारे उनके अगल बगल के किंगडम थे, ठीक है, उनके बारे में भी बताया गया है डिटेल में कि वो कौन से किंगडम थे, वो कौन से ग्रीक किंग्स थे जिस पे अशोक ने धम्म विजय प्राप्त की थी, ठीक है। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ग्रीक जो किंग्स थे वो थे एंटियोकस सेकेंड ऑफ सीरिया, टॉलमी सेकेंड फिलाडेल्फस ऑफ इजिप्ट, मगास ऑफ साइरीन, एंटीगोनस ऑफ मैकेडोनिया एंड अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस, ठीक है। ये कुछ ग्रीक किंग्स थे जिसपे कि अशोक ने धम्म विजय प्राप्त की थी। तो आप देखेंगे ये सारे
ऐसे क्वेश्चंस ना यहाँ पे एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि वो कौन से किंग्स थे, ग्रीक किंग्स थे जो कि अशोक के कंटेम्परेरी थे, ठीक है, या तो वो कौन से ग्रीक किंग्स थे जो कि अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट 13 में मेंशन है, या कुछ ग्रीक किंग्स का नाम दे दिया जाएगा, 1 2 3 किसी का भी, और पूछ लिया जाएगा इनके बारे में किस रॉक एडिक्ट में मेंशन किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ हमारे जो अगल बगल के किंगडम यानी इंडियन जो अगल बगल के किंगडम थे अशोक के कंटेम्परेरी, उसमें यवनास, कंबोजास, नबकास, नामपंक्तीस, भोजास, पितिनिकास, आंध्रास, पुलिंदास, चोलास एंड पांड्यास, ये कुछ हमारे इनके जो है मतलब कि पड़ोसी किंगडम्स थे, पड़ोसी राज्य थे, जिन पे भी अशोक ने धम्म विजय प्राप्त की थी, ठीक है। मेजर रॉक एडिक्ट 14, जिसमें कि हमें इन सारे रॉक एडिक्ट्स को बनवाने का पर्पस बताया गया है कि अगर ये सारे आखिरकार ये रॉक एडिक्ट्स जो बनवाए गए हैं इनको बनवाने के पीछे अशोक का उद्देश्य क्या था, ठीक है। इसके बारे में हमें मेजर रॉक एडिक्ट 14 में डिटेल में बताया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी के जो 7 पिलर एडिक्ट्स हैं और जो 2 सेपरेट एडिक्ट्स हैं एंड कुछ माइनर एडिक्ट्स हैं और कुछ एडिक्ट्स जो कि उनकी क्वीन ने जो है इशू किया था, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।